बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। ऐसी आपने इक्वेशन बनाकर दिखानी है जिसके लिए ये रूट्स दी हुई हों, यानी कि आपको अब आंसर दिया हुआ है, आपने क्वेश्चन बनाकर दिखाना है। आपने इस 1 और 5 से आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर दिखानी है। तो ये जो 1 और 5 हैं ये उसकी जड़ें हैं, उसकी रूट्स हैं, उसकी बुनियादें हैं। तो आपने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना होता है, फिर फार्मूला लगा देना होता है। तो देखें सम ऑफ रूट का मतलब है इन दोनों को प्लस करना। तो 1 और 5 को प्लस कर लेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब ये है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो आंसर आपका 5 ही आएगा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि पी आ गया और ये एस आ गया। अब पी और एस के लिए फार्मूला जनरल इक्वेशन एक दी हुई है। ये जनरल इक्वेशन आपको याद रखनी पड़नी है। तो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एस जो है वो सम ऑफ रूट वाला एस है, ये वाला एस है, और पी जो है ना ये प्रोडक्ट वाला पी है। तो एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अंदर हमने जो सम और प्रोडक्ट निकाले हैं वो आपने इसके अंदर पुट कर देने हैं, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाना एस और पी की वैल्यू पुट करने से। अब एस की वैल्यू क्या थी, वो 6 थी, जो हमने अभी निकाली वो 6 थी, और पी की वैल्यू 5 थी। तो एस की जगह पर 6 लिख देंगे तो यहाँ पर -6 आ जाएगा, 6x बन जाएगा। और पी की जगह पर 5 लिख देंगे तो यहाँ पर 5 आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यही हमें चाहिए थी, इक्वेशन हमने बनानी थी, तो यह इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट हम देखें, उसकी रूट्स उसने 4 और 9 दी हैं। तो रूट्स को हमने पहले सम करना है। सम ऑफ रूट्स 4 + 9 इज इक्वल टू 13। प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 36। अब आपने जनरल इक्वेशन के अंदर लगा देना एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि एस जो है वो 13 है, सम 13 है और प्रोडक्ट 36 है, तो पी की जगह पर 36 लगा दिया, एस की जगह पर 13 लगा दिया, माइनस का साइन सेम लगेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब यह है कि -2 और 3 ये रूट्स हैं। तो -2 और 3 का पहले सम फाइंड करना है। तो -2 + 3 डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो 3 में से 2 निकाला 1 आ गया। तो एस का आंसर 1 आया, पी का आंसर 2 3 6 आएगा, तो माइनस का साइन 7 आ जाएगा, तो -6 आ जाएगा। तो क्योंकि माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करें तो माइनस ही होता है और 2 3 6 होता है, तो इसका प्रोडक्ट आ गया। अब जनरल इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर एस की जगह पर आपने 1 पुट करना है। तो एस की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1x बन जाएगा, और पी की जगह पर माइनस का 6 पुट करेंगे तो पी की जगह पर माइनस का 6 हम पुट किया तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और यूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें देखें कि हमें जो रूट्स दिए हैं वो 0 और -3 दिए हैं। तो एस सम ऑफ रूट 0 प्लस और माइनस का साइन लगा दिया 3 के साथ, जो माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस -3। तो एस जो है ना सम इसका -3 आया। अब प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय -3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। 3 0 0 होता है, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही आंसर देता है। अब जनरल इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की जगह पर सम लिख दिया, तो सम हमारे पास -3 आया था और प्रोडक्ट 0 आया था, तो प्रोडक्ट की जगह 0 लिख देंगे। तो ये माइनस का साइन ऐसे ही आएगा, और जो माइनस हमारा 3 आया वो ब्रैकेट में लिख देंगे, साथ एक्स लगा देंगे, क्योंकि एस की जगह पर हमने एस की वैल्यू पुट की है -3। तो ये प्रोडक्ट की जगह पर पी की जगह पर 0 लिख देंगे, क्योंकि ये 0 आया था। तो लिहाजा अब इसको चेंज करेंगे तो एक्स का स्क्वायर ऐसे ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3x बन गया इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब नेक्स्ट देखो, ये 2 और -6 है। तो एस इसका फाइंड करना है सम ऑफ रूट 2 प्लस इस माइनस को ब्रैकेट में लिखोगे तो 2 फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 -6 बन गया, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 6 में से 2 निकाला तो 4 आया, माइनस वाला क्योंकि बड़ा है तो माइनस का साइन लग गया। तो अब पी फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो 2 6 12 आ गया, माइनस का साइन 7 आ जाएगा, -12 आ जाएगा। अब आपने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, एस की क्या वैल्यू आई थी
-4। तो s की जगह पर आपने लिख दिया -4, ये वाला माइनस बाहर आ गया, x आ गया, प्लस का साइन ऐसे आ गया, p की वैल्यू -12 आई है तो -12 लिख दी। अब साइन चेंज कर लें, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देते हैं, +4x बन जाएगा और प्लस और माइनस माइनस बना देते हैं, -12 = 0, फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखें, इसमें -1 और -7 है, तो इनका जब सम फाइंड करेंगे -1 प्लस और ब्रैकेट के अंदर -7, तो उसके बाद आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दो। साइन को पहले -1 प्लस और माइनस माइनस बन गया, इन दो साइन से पहले एक साइन बना लेना है, तो सेम साइन को प्लस करेंगे। अब तो -1 और -7 सेम साइन है, इसलिए इनको प्लस कर दो, 1 और 7 8 आ गया और जो सेम साइन था वो लगा दिया। अब प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -7, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो 1 7 7 ही आएगा और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे, तो p जो है ना वो प्लस का 7 आ गया। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, तो x² माइनस SX प्लस p = 0, तो x² माइनस का साइन ये वाला वैसे आ गया, और s का क्या है -8 है, तो s की जगह पर -8 लिख देंगे। x को भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, चाहे ना भी लिखो इधर भी लिख दो फिर भी खैर है, तो प्लस p का आंसर 7 आया हुआ है, तो p की जगह पर 7 लिख दिया। अब ये वाला माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बना देते हैं, x² प्लस 8x और प्लस 7 = 0, ये हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें देखें 1 प्लस अयोटा और दूसरी जो रूट है वो है 1 माइनस अयोटा, तो सम ऑफ रूट फाइंड करना है, 1 प्लस अयोटा फिर प्लस का साइन लग जाएगा इस कोमा की जगह पर, और 1 माइनस अयोटा, इनको प्लस कर लो, 1 और 1 सेम है वो प्लस हो जाएंगे, और अयोटा सेम है, तो प्लस अयोटा और ये माइनस अयोटा साथ साथ ले दिए, प्लस अयोटा और माइनस अयोटा डिफरेंट साइन की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो 1 और 1 2 आ जाएगा, तो सम 2 आ गया। अब प्रोडक्ट फाइंड करना है इनका, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा, क्योंकि a प्लस b a माइनस b a² माइनस b² होता है, तो डायरेक्ट इसके ऊपर मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, तो आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, वैसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इनको a का स्क्वायर बन गया और माइनस b का स्क्वायर बन गया, जैसे a प्लस b a माइनस b, तो a माइनस b, तो a² माइनस b² बनता है, तो लिहाजा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करते हैं। दरमियान में फार्मूले में माइनस का साइन आता है, तो आप भी माइनस का साइन लगाओगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, अयोटा का स्क्वायर जो है ना वो हमेशा -1 के बराबर होता है, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिख दोगे। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, दोनों साइन को एक बना लोगे, 1 और 1 प्लस किया तो आंसर 2 आ गया, प्रोडक्ट हमारे पास 2 आ गया। तो सम हमारे पास क्या आया था 2, और प्रोडक्ट भी हमारे पास आया है 2। अब इसको इसके अंदर लगा देंगे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, x² माइनस SX प्लस p = 0, तो s की जगह पर भी 2 लगा दो और p की जगह पर भी 2 लगा दो, तो दोनों जगह पर 2 2 लगा दिया, और यूँ हमारा आंसर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये प्रोडक्ट रूट्स ये हैं 3 + 2√, और 3 - 2√, ये रूट्स हैं, तो इनका सम पहले फाइंड करना है, 3 + 2√, और यहाँ कोमा की जगह पर प्लस का साइन लगा दिया, 3 - 2√। अब इनको प्लस करो तो 3 और 3 प्लस होंगे सेम, और ये प्लस का 2√, और माइनस का 2√, साथ साथ लिख दें, ये डिफरेंट साइन है, एक दूसरे को काट देंगे और सेम रकमें हैं, तो लिहाजा 3 और 3 6 हमारे पास बच जाएगा। और p प्रोडक्ट फाइंड करना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जो ये दोनों हमारी रकमें थी उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3a प्लस b a माइनस b, फिर वही फार्मूला लग रहा है, a प्लस b a माइनस b, तो a² माइनस b² आप कर दोगे, तो a² हमने किया 3 का स्क्वायर आ गया, b² में 2√, है 2√, का स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट फिनिश हो जाएगी, और 3 के स्क्वायर के साथ आंसर 9 आ जाएगा, 3 × 3 करोगे आप तो 9 आंसर आ जाएगा। जो स्क्वायर होता है उसका मतलब होता है कि आप उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे आप मल्टीप्लाई करके 9 आंसर निकालोगे, और अंडर रूट के साथ स्क्वायर कट जाता है, तो लिहाजा इधर से 2 निकला, इधर से 9 आ गया, 9 में से 2 निकाला तो 7 हमारे पास आंसर आ गया। अब x² माइनस SX प्लस p = 0, और x का स्क्वायर माइनस 6x, s की जगह पर 6 लगेगा क्योंकि हमारा ऊपर 6 आंसर आया हुआ है s का, और p की जगह पर 7 लगेगा, तो लिहाजा -6x प्लस 7 = 0 आंसर आ गया। ये स्टूडेंट इसके अंदर हमें वो बता रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ना इसकी अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं, क्योंकि 2 नंबर से ही कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई होती है, तो बता रहा है कि ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो इन अल्फ़ा और बीटा से बनी हुई है।
तो देन फार्म एंड अदर इक्वेशन हुज रूट्स आर, तो आपने इस जैसी एक और इक्वेशन बनाकर दिखानी है जिसकी रूट्स उसने खुद दे दी हैं, उसने आपको और रूट्स दे दी हैं, ये वाली उसने रूट दे दी हैं। तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 ये दो रूट्स उसने दे दी हैं। तो कहता है इन रूट की मदद से आप एक और इक्वेशन बनाकर दिखाओ। पहले उसने ये जो इक्वेशन दी है उसके बारे में हमने मालूमात ले लेनी है कि ये इक्वेशन हमें बता क्या रही है। ये इक्वेशन हमें इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात दे रही है कि आपने इन रूट से नई इक्वेशन कैसे बनानी है। तो ये खुद जो इक्वेशन बनी हुई है वो खुद कैसे बनी हुई है वो हमें यहाँ से पता चल जाता है। तो हमें पता है कि मैंने इसी इक्वेशन को उठाकर यहाँ लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 लिया जाता है, ए इज इक्वल टू 1 ए लिया जाता है, और एक्स का जो कोफिशिएंट होता है -3 यानी कि ये वाला, इसको बी के तौर पर लेते हैं तो बी इज इक्वल टू -3 आ जाता है, और सी कांस्टेंट टर्म होती है ये 6, तो 6 इज इक्वल टू सी बन जाता है। तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से ए बी सी निकालते हो। अब जब आपने इनका सम ऑफ रूट फाइंड करना होता है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों का सम फाइंड करना होता है तो उसके लिए फार्मूला होता है -b/a। तो -b/a में आप माइनस का साइन ऐसे ही रहने दो, और b हमारे पास -3 आया तो -3 लिख दें, और a हमारे पास 1 आया तो ये 1 लिख दें। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा, नीचे 1 की इंपॉर्टेंस नहीं होती। और प्रोडक्ट ऑफ रूट जब फाइंड करना है आपने, ये सम ऑफ रूट हमारे पास आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा है तो वो c/a उसका फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला लगाएं तो हमारे पास c की वैल्यू ऊपर ये 6 आई हुई है, नीचे a की 1 लिखेंगे तो 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का। अब देखो जो सम ऑफ रूट है 3 आया हुआ है तो वो यहाँ पर पुट हुआ है इसके, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 आया है तो वो यहाँ पर पुट हुआ है। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनी हुई है कि अल्फ़ा और बीटा को यानी कि रूट्स को एक दफ़ा जमा करने से और एक दफ़ा रूट को मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन बनी हुई है, खुद जो ये इक्वेशन है। तो इस तरह से हमें इस इक्वेशन के बारे में मालूमात मिल चुकी है। तो अब हमने यही जो ये वाले जो रूट्स उसने हमें दिए हैं, ये रूट्स उनकी मदद से हमने इसी तरह की एक इक्वेशन और बनाकर दिखानी है। ये वाली तो इक्वेशन इसी के बारे में मालूमात आपको सारी मिली है इस इक्वेशन से। तो अब वो कह रहा है कि इन दो रूट्स को इस्तेमाल करो और आप और इक्वेशन इसी तरह की कोई बनाकर दिखाओ। तो उसके अंदर आपने जो सम ऑफ रूट हो वो यहाँ लगा दो और प्रोडक्ट ऑफ रूट आप यहाँ लगा दो। तो हम ऐसा ही करते हैं कि एक सम ऑफ रूट फाइंड करते हैं, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं। अब हमें रूट्स उसने दी हुई हैं तो पहले इनका सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस 1 एक रूट है, ये 2 अल्फ़ा प्लस 1 एक रूट है, और कोमा की जगह पर प्लस का निशान लगा देंगे। 2 बीटा प्लस 1 दूसरी रूट है। तो हमने कोमा की जगह पर प्लस का निशान लगाकर सम ऑफ रूट्स निकाल लिया। 2 अल्फ़ा प्लस 1 और प्लस का साइन लगाकर 2 बीटा प्लस 1 वहाँ पर प्लस का साइन लगाकर लिख दिया। अब 2 अल्फ़ा और 2 बीटा ये सेम उनको पास लिख दो, प्लस 1 और प्लस 1 दोनों को प्लस करके 2 बना दो। तो ये हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 हमारे पास आंसर आया। अब आप ऐसा करो कि इधर से इन दोनों में से 2 कॉमन आता है तो 2 कॉमन ले लो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा। अब हमें पता है सम ऑफ रूट ये अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या आया था हमारे पास, अभी हमने जो निकाला वो हमारे पास आया, हमने निकाला 3 सम ऑफ रूट ये वाला, ये 3 आया है। तो लिहाजा यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का जो आंसर आया है इधर से 3 आया, वो हमने ये 3 यहाँ पर रख लिया। तो उसके बाद 2 3 जार 6 आया और ये 2 का 2 आया। अब इनको आप प्लस कर लो, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो अब सम ऑफ रूट दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हमारे पास आया 8। उसके बाद अब प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हमारे पास आया 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो इनको मल्टीप्लाई कर देना। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए 2 अल्फ़ा को पहले बाहर रख लो और इसको सारे को 2 बीटा प्लस 1 को अंदर रख लो। इसके बाद प्लस 1 को बाहर रखें और ये 2 बीटा प्लस 1 को सबको ब्रैकेट के अंदर लिख दें। इस तरह कर लिया। अब 2 अल्फ़ा को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। 2 अल्फ़ा को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अल्फ़ा ही आएगा, और 1 और 2 बीटा को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा ही आंसर आएगा, और जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आंसर आया। अब 4 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा प्लस 1 ये हमारे पास एक तरह की इक्वेशन बन गई है। इसके अंदर अब आपने ये अल्फ़ा और बीटा में से दोनों में से 2 कॉमन ले लो, बाहर रख लो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाता है और प्लस 1 आ जाता है।
तो यूँ अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट आया हुआ है और ये सम ऑफ रूट आया हुआ है +1। अब इसके अंदर आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट जो हमारे पास आया है अभी वो हमारे पास 6 आया था, तो हमने यहाँ पर 6 यूज़ कर लेना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा, जब ब्रैकेट में 6 लिख लेंगे। और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम ऑफ रूट आया है वो हमारे पास आया था 3, वो ऊपर हमारे पास 3 आया हुआ है, जो हमारी सवाल के अंदर उसने इक्वेशन दी थी, ये वाला जो हमने निकाला हुआ था ये 3 और इधर से प्रोडक्ट ऑफ रूट ये 6। तो ये हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3 लिख दिया, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की जगह पर 6 लिख दिया। तो इस इक्वेशन को आपने यूज़ करते जाना और नई इक्वेशन बनाते जाना है। तो यहाँ पर लिखने के बाद ये 6 और ये 3 लिख लिया, 4 6 24 बन जाएगा और 3 2 6 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। इन सबको इकट्ठा किया, 24 + 6 30 आया, 30 में 1 प्लस किया तो 31 हमारे पास आंसर आया। ये अब प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर आया। अब सम ऑफ रूट का भी आंसर हमारे पास आया हुआ है, प्रोडक्ट का भी आंसर आया हुआ है। सम का हमारे पास आंसर आया था क्या 8, सम ऑफ रूट हमारे पास 8 आया था और प्रोडक्ट ऑफ रूट 31 आया। अब इनको आपने जनरल इक्वेशन के अंदर लिख देना, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि पिछले सवाल में भी हम लिख कर आए हैं। तो यही वाली ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी हुई है, x² - sx + p = 0। अब सम ऑफ रूट 8 आया था तो उसकी जगह पर 8 लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट 31 आया था उस जगह 31 लिख दिया। तो x² - 8x + 31 = 0। ये हमारी अनदर इक्वेशन जो उसने कहा था निकाल कर दो वो निकल आई है। अब नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट हमें जो वो रूट्स दे रहा है वो ये दे रहा है अल्फ़ा² एक रूट है और दूसरी बीटा² रूट है। तो ये दो रूट्स उसने दे दिए हैं। अब हमने ये फार्मूला लगाकर ना अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट का स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फ़ा² + बीटा² + 2 अल्फ़ा बीटा, यानी कि a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। अब इसको अगर आप चेंज करो, अब अल्फ़ा² + बीटा² को आप इधर ही रहने दो, तो ये +2 अल्फ़ा बीटा जो है इधर आकर -2 अल्फ़ा बीटा बन जाता है। तो इसको पहले मैंने हल करके रख लिया क्योंकि इसको सवालों के अंदर इसने यूज़ होना है। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर है a² + b² + 2ab, और 2ab को अगर आप इधर ले आओ तो ये वाला यहाँ पर पैसे ही आ जाएगा -2ab, और a² + b² आपका इधर आ गया। यानी कि ये जो फार्मूला हमारा है हमने फार्मूले को ही यहाँ पर तरतीब दिया हुआ है। फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से। तो a + b का होल स्क्वायर ये बराबर होता है ना a² + 2ab + b²। आप इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, तो a² + b² + 2ab, तो इस तरह से भी ये आ सकता है। यहाँ पर आपके पास आ जाए a + b का होल स्क्वायर आ जाए। आप इसको ऐसे भी तरतीब दे सकते हो कि आप ऐसे लिखो a + b का होल स्क्वायर और ये प्लस का 2ab इधर आकर माइनस का 2ab हो जाए और = a² + b²। तो इस तरह से ये फार्मूला जो है ऊपर अरेंज किया हुआ है अल्फ़ा बीटा की शक्ल में है। असल में ये यही फार्मूला। अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। तो सवाल के अंदर हमारे जो रूट्स दी हुई हैं वो एक अल्फ़ा² दिया है और एक बीटा² दिया है। तो हमने अल्फ़ा² और बीटा² का पहले सम करना है, तो आपने इनको जमा कर देना है, इनके दरम्यान में प्लस का साइन लगा देना, जहाँ पर कॉमन था वहाँ प्लस का साइन लगा दिया। अब हमें पता है कि अल्फ़ा² + बीटा² किसके बराबर होता है, जो हमने अभी निकाला है अल्फ़ा² + बीटा², वो हमने ये निकाला है अल्फ़ा² + बीटा² बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो इसकी जगह हम ये लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये 3 है जो उसने हमें इक्वेशन में से पहले निकाल कर दिया था। इसका अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर 3 है और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ये 3 कहाँ से आएगा, ये जो हमने निकाला था इक्वेशन की मदद से ये निकाला था, और हमने ये 6 निकाला था, सम ये निकाला था और प्रोडक्ट ये 6 निकाला था, यही यूज़ होने हैं बार बार। तो अब इसको देखें, हमने यहाँ पर वो 3 निकाल दिया, 3 लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की जगह 6 लगा दिया। ये 2 वैसे का वैसे आ गया, इसका स्क्वायर भी ऐसे ही आ गया। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 × 3 करते हैं तो 9 आंसर आ जाता है, और 2 6 12 आ जाता है, माइनस का 12 आ गया। आप डिफरेंट साइन माइनस करेंगे, 12 में से 9 निकाला तो 3 आया, बड़ा माइनस वाला तो माइनस का साइन लगा दिया, -3 बन गया। तो सम जो है ना ऐसे वो -3 बन चुका है। अब प्रोडक्ट फाइंड करना है तो अल्फ़ा² + बीटा² कर देंगे, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पर ऐसे अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर आ गया। अब अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट का जो आंसर है वो 6 था, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो वो 36 बन जाएगा। यूँ हमारे पास S भी आ चुका है, P भी आ चुका है।
अब इसके अंदर लगा दो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर वैल्यू एस की जगह पर 3 पुट कर दिया, क्योंकि माइनस का 3 हमारे पास आंसर आया था ये वाला, तो -3 लिख दिया। एस की जगह पर ये वाला माइनस बाहर आएगा, एक्स आ गया, प्लस पी का आंसर 36 आया था, वो 36 लिख दिया। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 3x प्लस का 3x बन जाएगा और प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनल सेकंड इक्वेशन जो निकालनी थी वो आ चुकी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए 1/अल्फ़ा और कोमा 1/बीटा ये दो हमारे पास रूट्स हैं, तो इनका सम करना है। तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब क्योंकि ये फ्रैक्शंस हैं तो फ्रैक्शन को एलसीएम लेकर हल किया जाता है। अब जब डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो एलसीएम में दोनों डिनोमिनेटर आ जाते हैं। अल्फ़ा और बीटा हमारे एलसीएम के अंदर आ चुके हैं। अल्फ़ा और बीटा को अंदर रख के आपने जब अल्फ़ा पे डिवाइड करना है, तो ये मैं यहाँ पर करने लगा हूँ अल्फ़ा बीटा, यानी कि मैंने ये जो एलसीएम है उसे ऊपर रखा, उसको डिवाइड करना इस पे, अल्फ़ा पे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा और अल्फ़ा काट जाएंगे, बीटा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बीटा लिख देंगे, फिर प्लस का साइन ये सेम आ गया। अब ये जो बीटा आया, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 बीटा आ गया, जब बीटा लिख दिया। ये प्लस का साइन सेम आ गया। आप दोबारा इसको एलसीएम को आप अंदर रखोगे, अल्फ़ा बीटा, इसको फिर से आपने ऊपर रखा, अब डिवाइड करना है आपने बीटा के साथ, तो बीटा के साथ डिवाइड किया तो बीटा बीटा काट गया। अल्फ़ा को इसके 1 से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा 1 ज़ार अल्फ़ा ही आएगा। तो इस तरह बीटा प्लस अल्फ़ा ये हमारे आंसर आ गए हैं। अब सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फ़ा हो, ये अल्फ़ा प्लस बीटा लिखें या बीटा प्लस अल्फ़ा लिखें, एक ही बात है। ये 3 आया हुआ है, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपने सवाल के अंदर से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें से निकाला था ये 3, तो वो हमने लिख देना इसकी जगह पर, तो वो लिख दिया यहाँ पे। तो इसको आपने पहले अरेंज कर लें, बीटा प्लस अल्फ़ा था तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या, चाहे आप 2 + 3 करो और चाहे आप 3 + 2 करो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आपने अरेंजमेंट इनकी बदल भी सकते हैं। तो इस तरह से 3 आ जाएगा और नीचे अल्फ़ा बीटा का आंसर 6 आया था, वो 6 पुट कर दिया। तो 3 1 ज़ा 3 के साथ काटो, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो 1/2 हमारे पास सम ऑफ रूट आया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने निकालना है, तो 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा, इनको मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, और अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, तो 1 का 1 ही रहेगा और अल्फ़ा बीटा का आंसर हमारे पास 6 आया हुआ था, जो हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाला था। जो हमारे सवाल के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसका प्रोडक्ट हमारे पास अल्फ़ा बीटा 6 आया था, तो वो 6 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ पर ला कर लिख दिया, तो 1/6 हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आया। अब जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो s की जगह पर आपने s का आंसर जो आया 1/2, s की जगह पर 1/2 लिख दिया, माइनस का साइन साथ आ जाएगा और प्रोडक्ट p की जगह पर 1/6 आएगा। तो ये फ्रैक्शन के अंदर इक्वेशन आ चुकी है। आप इसको सीधी इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो आप इन सब का एलसीएम लोगे, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 6 है, तो इनका जब आप एलसीएम लोगे 1 2 और 6 का, तो हमारे पास 6 ही एलसीएम आएगा। एलसीएम लेने का ये तरीका होता है। तो इसको आपने ऐसा टेबल चूज़ करना जो कम से कम 2 को डिवाइड करता हो, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। अब 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 ज़ा 6, 6 हमारे पास एलसीएम आ गया। ये जो एलसीएम आया इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना, इस सारी इक्वेशन के साथ। तो एलसीएम को सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, 6x² बन जाएगा। इसके साथ 1/2 x के साथ भी 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/6 के साथ भी 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सारी इक्वेशन के साथ आपने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे 6x² बनेगा, 6 को इसके साथ काट देंगे, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो 3x हमारे पास यहाँ से आंसर निकल आएगा और इधर से 6 6 के साथ काट गया तो सिर्फ 1 आंसर निकलेगा, +1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, 6x² माइनस 3x + 1 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। इसमें अब देखो बता रहा है कि अल्फ़ा ओवर बीटा और कोमा बीटा ओवर अल्फ़ा। तो ये हमारा नेक्स्ट सम में हमने पहले प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। तो इनको हमने कोमा की जगह पर प्लस का साइन लगा कर लिख दिया। अब क्योंकि ये दो फ्रैक्शन है और प्लस के साइन से सेपरेट हो रही हैं, अगर फ्रैक्शन प्लस के साइन से सेपरेट हो या माइनस के साइन से सेपरेट हो तो उनका एलसीएम लेकर हल करते हैं। तो इनको हम एलसीएम लेकर हल करेंगे। बीटा और अल्फ़ा का एलसीएम लेंगे तो बीटा अल्फ़ा आ जाएगा, या अल्फ़ा बीटा भी लिख सकते हो, बीटा अल्फ़ा भी लिख सकते हो। तो उसके बाद आप इसको बीटा अल्फ़ा को आप अंदर रखोगे, इस पे डिवाइड करोगे। जब आप इस पे इसको डिवाइड करोगे ना तो आंसर ये बीटा कट जाना और अल्फ़ा आंसर आना। अल्फ़ा ने अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होना है तो अल्फ़ा स्क्वायर बन जाएगा। ये करके दिखा देता हूँ एक हिस्सा, जैसे पहले अभी मैंने किया था। तो बीटा अल्फ़ा, ये जो एलसीएम है इसे अंदर रखा और डिवाइड इस पे किया, बीटा पे डिवाइड किया,
तो बीटा और बीटा काट जाएगा। इस अल्फ़ा को जब आप इस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये प्लस का साइन आ गया और अल्फ़ा बीटा को जब अंदर आके अल्फ़ा भी डिवाइड करोगे तो अल्फ़ा काट जाना, बीटा आ जाएगा। बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाते हैं। नीचे अल्फ़ा बीटा ही आ गया। अब हमें पता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर क्या है। तो ये पहले भी मैंने निकाल कर दिखाया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने ए बी की शक्ल में इसको पढ़ लेना है। अब आपने क्योंकि इसका आंसर फाइंड करना है तो आप इसको उठाकर इधर ले आओ, इसको इधर ले आते हैं तो -2 अल्फ़ा बीटा आ जाता है और ये वाला जो है इसको यहीं पर आप रहने दो। तो लिहाजा इसका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर ये वाली सारी इक्वेशन आई है। तो लिहाजा आप इसकी जगह पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा की जगह पर इसका आंसर पुट कर दो सारा, और नीचे बीटा अल्फ़ा है तो उसे अल्फ़ा बीटा बना कर लिख दो, क्योंकि मल्टीप्लाई में भी तरतीब बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही बात है कि अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 6 आता है और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो तब भी आंसर 6 ही आता है। तो मल्टीप्लाई में भी तरतीब आप बदल सकते हो, बीटा अल्फ़ा को अल्फ़ा बीटा लिख सकते हो। तो लिहाजा हमने ये लिखनी है, आप वैल्यू पुट कर दो। अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर 3 था जो हमारी इक्वेशन ने हमें दिया था सवाल के अंदर जो इक्वेशन थी। तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस वैसे आ जाएगा, 2 भी वैसे आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा का आंसर 6 आया था, वो 6 पुट कर दिया। नीचे अल्फ़ा बीटा का आंसर भी 6 ही पुट हो जाएगा क्योंकि ये भी हमें इक्वेशन ने दिया था। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 3 9 बन जाता है, 2 6 12 आ जाता है। नीचे 6 वैसे का वैसे आ गया। अब 9 डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 12 में से 9 निकाला तो आंसर 3 आया, क्योंकि माइनस वाला पड़ा तो माइनस का साइन भी लग गया। नीचे 6 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इनको काटो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 1/2 हमारे पास आंसर आ गया माइनस का। तो लिहाजा सम ऑफ रूट माइनस का 1/2 आया। यहाँ पर लिख देते हैं -1/2। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में अल्फ़ा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा और अल्फ़ा दिया हुआ उसने। तो जब हम इसको अल्फ़ा और बीटा एक दिया था उसने और कोमा लगाकर बीटा और अल्फ़ा दूसरा दिया था, इनको काटा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया, बीटा बीटा से कट गया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास 1 आया। तो ये पी का आंसर 1 आया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये जनरल हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो एस की जगह पर -1/2 +1, सॉरी यहाँ पर ये मैंने मिस्टेक की हुई है, -1/2, 1/2 हमारा माइनस में आया था, तो यहाँ पर माइनस में हमने पुट करना है, यानी कि हमने यहाँ पर ऐसे माइनस का साइन यूज़ करना है, माइनस का साइन लगाकर हमने 1/2 लिखना है। तो लिहाजा माइनस का साइन लगा कर लिखेंगे। तो अब ये जो 2 है इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन बनी है ना, तो एलसीएम लेकर इसको ख़त्म करना है। तो 2 को इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सबके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सबके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी आ गया, ये 2 यहाँ पर भी आ गया, ये -1/2 यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स, और प्लस, और ये 1 के साथ भी 2 आ गया। सबके साथ आपने ये वाला 2 मल्टीप्लाई कर देना ताकि ये फिनिश हो जाए, फ्रैक्शन इसकी खत्म हो जाए, लीनियर इक्वेशन बन जाए। तो 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर बन गया, और ये और ये कट गए, और माइनस प्लस बन जाए, प्लस x आ जाएगा इधर से, और 2 1 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ चुका है। अब नेक्स्ट सम है, उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा एक रूट है और दूसरी रूट जो है 1/α प्लस 1/β, ये दूसरी रूट है। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है जो हमारी सवाल ने हमें दिया था, और अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई वाला 6 है, ये भी हमारे सामने हमें दिए हुए हैं दोनों। तो अब हमने इसको पहले सीधा बना लेना, इसको सीधा बनाते हैं, नेक्स्ट हमें इसका सम फाइंड करते हैं, और नेक्स्ट पेज पे इसका सम फाइंड करते हैं और इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। अब देखिए इन दोनों को सम कर दिया है, यानी कि प्लस कर लिया है दोनों को, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/α प्लस 1/β। तो ये यहाँ पर जो कॉमन था तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया। अब क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शंस हैं तो इनको भी फ्रैक्शन बना लो, α/1 और β/1, तो ये सारी फ्रैक्शन में कर बदल गई हैं। अब सारी फ्रैक्शन के नीचे जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम में अल्फ़ा और बीटा ही आएंगे, एलसीएम ये दोनों डिफरेंट हैं, 1 से एलसीएम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास एलसीएम इसका आ गया। अब अल्फ़ा बीटा को अंदर रख के जब आप 1 पे डिवाइड करोगे तो अल्फ़ा बीटा ही आंसर आएगा। तो अल्फ़ा बीटा को जब आप अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा बन जाएगा। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक हिस्सा, बाकी सारे भी उसी तरह ही होने हैं। अल्फ़ा बीटा ये जो हमारा एलसीएम आया उसे अंदर रखा, इसके डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया, डिनोमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर 1 है, 1 पे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा बीटा ये हमारे पास आंसर आना है। इस अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करना ऊपर वाले के साथ, तो अल्फ़ा बीटा को जब इस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर लिख लेते हैं अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला जो अल्फ़ा है,
वो ये ऊपर वाला, इसके साथ करेंगे तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ मिलकर अल्फ़ा स्क्वायर बना देगा और साथ बीटा आ जाएगा। तो यूँ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा आ गया। अब जब आप इसको अंदर रख के इस पे डिवाइड करोगे तो फिर आंसर यही आएगा अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा को जब बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो तब बीटा स्क्वायर बनेगा, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर बन जाएगा। सेम इसी तरह आप अल्फ़ा की तरह पहले मल्टीप्लाई किया हुआ अल्फ़ा के साथ, फिर बीटा के साथ आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लोगे तो बीटा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। अब अल्फ़ा बीटा को अंदर रख के जब इस अल्फ़ा पे डिवाइड करोगे तो अल्फ़ा ने कट जाना है, सिर्फ बीटा ने बचना है। तो ये जो बीटा बचेगा उसको आप इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा ही आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसको अंदर रख के जब आप इस पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका अल्फ़ा को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर अल्फ़ा ही आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यूँ हमारी ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन आ चुकी है, इंप्रेशन ऊपर वाला आ गया। अब आप इसको थोड़ा अरेंज कर लो तो इसमें अल्फ़ा बीटा दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो दोनों का अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लो। अल्फ़ा बीटा जब कॉमन लेते हैं तो इधर से अल्फ़ा और इधर से बीटा ब्रैकेट के अंदर रह जाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर रह गए। और इधर से ये बीटा प्लस अल्फ़ा था तो इनको भी अल्फ़ा प्लस बीटा बना लो। तो अरेंजमेंट इनकी भी सही कर लो, नीचे अल्फ़ा बीटा वैसे ही आया हुआ है। अब अल्फ़ा बीटा का आंसर क्या था, वो 6 था। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो हमें सवाल ने दिया था वो 6 दिया था, और सम ऑफ रूट क्या दिया था उसने, एस दिया था, वो 3 दिया था हमें। तो प्लस का साइन ये ऐसे आ गया, ये यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ सॉरी सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर यहाँ लगाना वो 3 ही था, लगाना 3 ही आया था हमारे सवाल से, और नीचे 6 आ गया। अब 6 3 18 आया और 3 का 3 आ गया। 18 में 3 प्लस करना पड़ेगा तो 21 आएगा, 6 नीचे वैसे आ जाएगा। अब इनको काट दो तो ये 3 वाले टेबल कैसे कटते हैं, 3 को 21 पे डिवाइड करो तो 7 आता है, 21 को 3 पे डिवाइड करो 7 आता है, 6 को 3 पे डिवाइड करो 2 आता है। तो 7/2 हमारे पास सम ऑफ रूट आ चुका है, जमा करने से आया है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट मल्टीप्लाई करना है तो ये वाली रूट और जो कॉमा लगाकर दूसरी रूट थी उनको मल्टीप्लाई कर देना। इन दोनों को अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको बाहर रख लो, इस पहले अल्फ़ा को बाहर रख लो, ये पूरा दोनों फ्रैक्शंस अंदर रख लें इसी तरह की सेम। फिर प्लस बीटा बाहर रख लें और ये पूरी की पूरी दोबारा ब्रैकेट को अंदर रख लें। तो इनको फिर से ब्रैकेट के अंदर रख लिया। अब अल्फ़ा को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा को जब आप इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा आ जाएगा, और अल्फ़ा को जब आप इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का साइन पहले आ गया, फिर अल्फ़ा ओवर बीटा आ जाएगा। अब इस तरह बीटा को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो बीटा ओवर अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ पर। बीटा को जब इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 की जगह पर बीटा आ जाएगा, तो बीटा ओवर बीटा बन जाएगा। अब जो कटते हैं काट दें, अल्फ़ा अल्फ़ा से काट दें तो बीटा बीटा से काट दें, तो ये दोनों कट जाएंगे। इनके कटने के बाद इनके आंसर 1 1 आ जाते हैं, इधर से भी 1 निकला इधर से भी 1 निकला, तो ये 1 1 हमारे पास निकला है। 1 और 1 को मिलाकर आपस में 2 कर दो, तो ये 2 कर दिया। तो इधर से अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ओवर बी प्लस बीटा ओवर बी, बीटा ओवर अल्फ़ा, ये हमारे पास 2 बचे हुए हैं। तो इनको अगर आप चेंज करते हो, इनका एलसीएम लेकर चेंज करते हो तो ये अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई होकर एलसीएम देकर हमें अल्फ़ा बीटा बना देते हैं। और जब आप इसको एलसीएम को अंदर रख के इस पे डिवाइड करोगे, बीटा पे डिवाइड करोगे तो इधर से बीटा काट जाना, अल्फ़ा बचना है। इस अल्फ़ा ने जब इस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होना तो अल्फ़ा स्क्वायर बन जाना है। इसी तरह अल्फ़ा बीटा को जब इस अल्फ़ा पे डिवाइड करोगे आप तो अल्फ़ा कट जाएगा और बीटा बच जाएगा, और बीटा बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीटा स्क्वायर बन जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये इन दोनों से ये चेंज होकर ये वाला बन जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी ये बात। अब ये हमने फार्मूला लगाकर इसकी वैल्यू निकाली हुई है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये पहले मैंने निकालने का तरीका बताया था कि कैसे करना है, आपने अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करना है। तो आंसर क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो 2 अल्फ़ा बीटा ऐसे ही हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इसको आप 2 अल्फ़ा बीटा को आप अगर इसको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आप इधर ही रहने दो तो ये इधर वाला प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाता है। इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये आंसर पीछे मैंने बड़ी तफसील से निकाल कर दिखाया है, तो वो आंसर इसकी जगह पुट कर देना है। ये वाला जो आंसर है ना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, ये आंसर है, ये पुट कर दिया इसकी जगह पर, ऐसे ये बन गया। और ये 2 का 2 ही रहेगा, नीचे अल्फ़ा बीटा का आंसर, अल्फ़ा बीटा नीचे ये वाला ऐसे कैसे आएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा 3 के बराबर था, इसको 3 लिख देंगे, ये 2 वैसे का वैसे आएगा, ये वाला प्लस भी ऐसे ही आएगा, और माइनस का 2 भी ऐसे ही आएगा। और अल्फ़ा बीटा 6 था, हमारी इक्वेशन ने दिया था वो 6 आया, नीचे अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई में ये वो भी 6 आया। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 3 9 और 2 6 12 होता है। तो 9 माइनस 12 ओवर 6 आ जाएगा, इधर से ये 2 ऐसे ही चल रहा है। तो ये लिखकर हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये यहाँ पर लिख दिया। अब इसको देखें, जब 12 में से 9 निकालेंगे तो 3 बचेगा और माइनस वाला 3 बचेगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है इस वजह से। तो ये माइनस और प्लस आपस में मिलकर माइनस बना देते हैं। तो 3/6 2 माइनस 3/6 आ गया। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन है ये वाली, तो इसको भी फ्रैक्शन बना लो 2 को। तो ये 2 को जब फ्रैक्शन बनाते हैं तो 2/1 बन जाती है ऐसे। तो 2 और 1 बन जाती है। अब 1 और 6 का एलसीएम लें तो ये 6 ही एलसीएम आएगा। तो इसको अंदर रख के 6 को अंदर रख के जब 1 पे आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 6 को अंदर रख के 1 पे डिवाइड करो इस 1 पे, तो आंसर क्या आता है? 6। इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले के साथ 2 के साथ, तो आंसर क्या आता है? 12। तो इसलिए यहाँ पर 12 आ गया हुआ है। तो 6 को अंदर आके इस 6 में डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है? 1। 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आ जाता है। तो लिहाजा 12 में से 3 निकाला तो आंसर 9 आ गया, नीचे 6 का 6 आ गया। तो 3/2 हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। तो सम भी हमने निकाल लिया था, प्रोडक्ट भी निकाल लिया था। सम हमारे पास आया था 7/2। तो सम की जगह पर एस की जगह पर 7/2 लिखते हैं, प्रोडक्ट की जगह पर 3/2 लिखते हैं, पी की जगह पर 3/2 लिख दिया। अब नीचे 2 आया हुआ है तो 2 इसका सारी इक्वेशन का एलसीएम बनना है। तो 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी, सबके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से कट जाता है, यहाँ से भी कट जाता है। तो ये 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 2x² आया। 7 को एक्स माइनस 7x ऐसे ही आ जाएगा और 3 + 3 आ जाएगा =0। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखें, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन की रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, फार्म इक्वेशन व्हेन रूट्स आर, तो हमने एक और इक्वेशन बनाकर दिखानी है जब रूट्स ये दी हुई हों। तो अब ये वाली इक्वेशन से हमने अल्फ़ा और बीटा का सम निकाल लेना, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेना है और अल्फ़ा बीटा निकाल लेना है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट इसमें से निकाल लेना है। तो इसको इसके अंदर भी इन रूट्स के साथ इस्तेमाल करके भी इक्वेशन बनाकर दिखानी है और नेक्स्ट जितने भी पार्ट आएंगे उनके साथ भी। तो सेम सवाल ही है, पहले जैसा ही है, बस इक्वेशन चेंज की है बस उसने। तो इस इक्वेशन से आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लो। तो पहले आप देखो कि x² का कोएफिशिएंट जो है 1 है, वो a के बराबर आ जाएगा। तो a = 1 लिख दिया, ये मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिख दिया। और x का कोएफिशिएंट p है तो b = p आ जाएगा। और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर q है तो c = q आ जाएगा। तो ABC हमने साइन कर लिया। अब सम ऑफ रूट फाइंड करना है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है सम ऑफ रूट। तो उसका ये फार्मूला होता है -b/a, याद करना पड़ेगा। तो b यहाँ पर p है, a 1 है, तो -p/1 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर b जो है वो p है और a जो है वो 1 है। तो इस तरह से -b/p/1 बन जाएगा। तो 1 नीचे की वैल्यू नहीं होती, लिहाजा -p अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट जो s है, यहाँ पर s लिख देते हैं, ये हमारे पास आ गया, s आ गया हमारे पास -p। अब आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड करना है इसमें से। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला क्या है? अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी p फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला है c/a। तो c/a, c जो है हमारे पास वो q है, a 1 है, तो q/1 लगा देंगे। तो नीचे 1 की वैल्यू नहीं है, लिहाजा q लिख दिया। तो q को अगर 1 पे डिवाइड करें तो आंसर q ही आ जाता है। तो ये आंसर आ गया। अब ये रूट्स हैं हमारे पास अल्फ़ा² और बीटा², ये 2 रूट्स दिए हुए हैं, कोमा के साथ सेपरेट करनी होती हैं, ये की हुई हैं। इससे हमने इक्वेशन एक और बनाकर दिखानी है। तो अब हम इनको यूज़ करके फिर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं। तो देखें, सम ऑफ रूट यानी कि जहाँ पर कोमा लगा हुआ था वहाँ पर हमने प्लस का निशान लगा दिया। तो हमें पता है अल्फ़ा² प्लस बीटा² किसके बराबर होता है? तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर बराबर है अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो हमने, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा² प्लस बीटा² की, तो आप अल्फ़ा² प्लस बीटा² को इधर ही रहने दो, यहाँ पर है ना, यहाँ का यहाँ ही रहने दो। ये प्लस 2 अल्फ़ा बीटा जो है वो इधर लेकर जाओगे तो -2 अल्फ़ा बीटा बन जाएगा, दूसरी तरफ जाकर -2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो जब हम इसको +2 अल्फ़ा बीटा को उठाकर इधर लेकर आए तो -2 अल्फ़ा बीटा बन गया। और ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ये ऐसे ही रहा और इसकी वैल्यू हमें मिल गई, ये इस तरफ आ गया।
तो अब जो इसकी वैल्यू मिली है ना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, ये वो हमने पुट कर दी है, सारी यहाँ पर पुट कर दी है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर प्लस सम ऑफ रूट का आंसर जो आया था वो माइनस पी आया था, पीछे हमारा अभी जो हम निकाल कर हटे हैं माइनस पी आया था, तो उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ये माइनस का 2 ऐसे ही आ जाएगा। और अल्फ़ा बीटा का आंसर जो है वो क्यू आया था, वो भी हमने अभी निकाला। तो माइनस पी का जब स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस पी का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि पावर इवन है, इस वजह से जो बेस है अगर माइनस का हो तो वो प्लस में बदल जाता है। वैसे आप ऐसे भी देख सकते हो कि माइनस पी को अब जब आप स्क्वायर निकाल रहे हो तो माइनस पी एक दफ़ा लिखा, फिर माइनस पी ही दूसरी दफ़ा लिखा, क्योंकि स्क्वायर में 2 दफ़ा लिखना पड़ता है, तो पी का स्क्वायर बन जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। तो यूँ पी का स्क्वायर हमारा इधर से आंसर आ जाता है, और ये टू क्यू से मल्टीप्लाई हुआ तो पी स्क्वायर माइनस 2q हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया। अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। तो ये जो जिनमें दरमियान में कोमा लगा हुआ था उसमें कोमा हटा दोगे, बस मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दोगे उनको। तो मल्टीप्लाई की शक्ल में जो हमारा आंसर आया था इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट का, वो हमारे पास आंसर क्यू था। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यू के बराबर है। देखें जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है ये तो इनको यहाँ पर कोमा हटा कर लिखा ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जबकि हमारी जो इक्वेशन ने हमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा वो क्यू के बराबर है। तो अब आप इसको पहले इसका जो स्क्वायर है वो ऊपर लिख लो इकट्ठा, दोनों का एक साथ स्क्वायर लिख दो और इसको ब्रैकेट में कर दो। तो ब्रैकेट में किया तो अब इसका आंसर जो पुट करेंगे क्यू अल्फ़ा और बीटा का, तो अल्फ़ा बीटा का आंसर क्या है यहाँ पर क्यू है, तो इस जगह पर आप जब क्यू रखोगे तो ये क्यू का स्क्वायर बन जाएगा, इस तरह से आपके ये आंसर आ जाएगा। अब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया और आपके पास सम ऑफ रूट भी आ गया। अब इनको हम इस जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो माइनस का साइन सेम आएगा। एस की जगह पर हमारा ये जो आंसर आया पी स्क्वायर माइनस 2q, एस की जगह पर पी स्क्वायर माइनस 2q आ गया, एक्स आया, और प्लस पी की जगह जो आंसर आया वो क्या आया है, पी का आंसर ये प्रोडक्ट ऑफ रूट का ये क्यू स्क्वायर आया, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर लिख देंगे। तो बस हमारे पास ये आंसर आ चुका है, यही हमारी रिक्वायर्ड आंसर था, इसको दोबारा मैंने सेम लिख दिया हुआ है। तो यूँ हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हम में रूट्स उसने दिए हैं अल्फ़ा ओवर बीटा, फिर कोमा लगाकर बीटा ओवर अल्फ़ा, एक दूसरे का उलट उसने रूट दे दिए हैं। तो हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे जो सवाल ने हमें दिया हुआ है वो माइनस पी है और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यू है, तो ये हमारे सवाल ने हमें दिए हुए हैं, हमने इनको पहले सीधा कर लेना है। तो इनको सम जब फाइंड करना है तो कोमा की जगह पर प्लस का साइन आ जाता है। अब ये दो फ्रैक्शन बन गई है, फ्रैक्शन प्लस के साइन से सेपरेट हो रही है, इसलिए एलसीएम लेना है, बीटा और अल्फ़ा का एलसीएम लेंगे तो बीटा अल्फ़ा हमारे पास एलसीएम आ गया। तो आप बीटा अल्फ़ा को अंदर रख के जब आप इस बीटा पे डिवाइड करोगे तो आंसर बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा आएगा, तो अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा स्क्वायर बना। इसी तरह इसको जब अंदर रख के आप इस पे डिवाइड करोगे तो अल्फ़ा आप कटेगा और बीटा जो आंसर आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर बन जाएगा। तो जैसे 2 क्लास में 3 क्लास में फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं सेम उसी तरह सॉल्व कर दिया। तो अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमारे पास क्या आंसर आता है, वो आता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, जो कि हम पहले निकाल कर हटे हैं, पहले हम सवाल के अंदर लगा कर हटे हैं। तो वो फिर से एक दफ़ा मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वो ये हमने यहाँ पर किया हुआ है ये वाला। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो इधर से अब जब हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर निकाला तो ये प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा इधर आकर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा बन गया, इसके साथ इससे माइनस होने लग गया। तो ये हमने यहाँ पर पुट कर देना है, तो इस इधर हमने ये पुट कर दिया। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये पुट कर दिया, नीचे अल्फ़ा बीटा सेम आ गया। अब इनकी वैल्यू पुट करो, अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर क्या था, माइनस पी था, तो माइनस पी का स्क्वायर बन जाना क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। तो ये माइनस का 2 ऐसे ही आएगा और अल्फ़ा बीटा का आंसर क्यू है तो क्यू लगा दिया, नीचे भी अल्फ़ा बीटा का आंसर वही क्यू, वैल्यू क्यू ही पुट हो जाएगी। तो अब पी का स्क्वायर प्लस पी बन जाता है क्योंकि माइनस में है तो माइनस का स्क्वायर लो तो वो प्लस में बदल जाता है। अभी तब्दील करके दिखाया था, माइनस 2q यहाँ से आ गया और क्यू यहाँ से आ गया। ये हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया। अब सम ऑफ रूट भी आ चुका है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा और बीटा, बीटा और अल्फ़ा है तो इनको काट दो आपस में, तो सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 आ जाता है। अब ये वैल्यूज़ हमने जनरल इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है, तो ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, उसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आएगा और एस की वैल्यू यानी कि सम ऑफ रूट जो हमारे पास आया था पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर क्यू आया था, तो साथ ये एक्स ऐसे आ गया और पी का आंसर 1 आ गया इज इक्वल टू 0। पी की वैल्यू 1 आई थी
वो हमने पुट कर दिया। अब ये नीचे क्यू आ रहा है, तो क्यू को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि ये लीनियर इक्वेशन बन जाए। ये फ्रैक्शन में जो था, तो लीनियर इक्वेशन बनने के लिए ये क्यू इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इस अपने के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। सेम तरीके से मैं करता आ रहा हूँ। तो अब आपने इधर मल्टीप्लाई किया इसको, तो जब मल्टीप्लाई किया तो इधर भी आ गया, इधर भी आ गया और इसके साथ भी आ गया। इधर से जो कट जाएगा इधर इसके साथ रह जाएगा, तो क्यू एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इधर से कटने के बाद ये पी स्क्वायर माइनस 2qx इसके साथ आ जाएगा। ये ऐसे रहने देना, ब्रैकेट में एक्स का हिस्सा है ये, और ये क्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई कर क्यू आ गया। और यूँ ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश होगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।